Welcome to my YouTube channel. Today I have for my class 12 an elementary school classroom in a slum. Important words, keywords, phrases, poetic devices and some MCQs from your poem number 2, Flamingo. So let's begin with the important words and phrases first. And coming to the first phrase, that is rootless weeds. It means unwanted plants, or the plants, like the children are being compared to unwanted plants. They're saying the faces are like rootless weeds, right? And way down head is, the tall girls way down head बोलते हैं लोग, और मतलब उसके ऊपर बहुत burden of responsibilities है, poverty है. एंड देन नेक्स्ट इज पेपर सीविंग बॉय. पेपर सीविंग बॉय होता है एक बॉय जो बहुत लीन है, थिन है, लाइक पेपर. और रैट साइज होते हैं आईज सर्चिंग फॉर फूड. इधर उधर देख रही होती है रैट्स की आईज, एंड इट इज आईज सर्चिंग फॉर फूड. एंड देन कम्स नाल्ड डिजीज. नाल्ड डिजीज क्या होता है? एक डिजीज जिसमें बोन्स ट्विस्ट हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, डिफॉर्म्ड हो जाती हैं. एंड नेक्स्ट हमारा स्क्विरल्स गेम्स. स्क्विरल गेम्स होते हैं गेम्स ऑफ फन एंड फ्रॉलिक. तो ऐसी गेम जो हेल्प करती है चाइल्ड को एस्केप करने के लिए, किससे एस्केप करने के लिए, जो उनकी सीरियस रियलिटी है सराउंडिंग्स में, जैसे वो रियल लाइफ जी रहे हैं उससे दूर भागने के लिए. एंड देन शिप्स एंड सन. शिप्स एंड सन है एडवेंचर एंड ब्यूटिफुल लैंड्स जो ऑफर करती हैं इन बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़. वो है शिप्स एंड सन, राइट, जो उनको मौका देती हैं कि पढ़ाई करने के लिए, फॉर एजुकेशन. एंड देन इज ग्रीन फील्ड्स गोल्ड सैंड. ये ग्रीन फील्ड्स गोल्ड सैंड ये कलर को डिपिक्ट करते हैं, हैप्पीनेस को डिपिक्ट करते हैं, नेचर और गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ एंड गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़. अब नेक्स्ट बोला गया लैंग्वेज इज़ द सन. लैंग्वेज इज़ द सन इज मतलब पीपल जो इन्फ्लुएंस करते हैं पब्लिक को, वो कैसे करते हैं? अपने क्रिएटिव आइडियाज़ से, अपने न्यू आइडियाज़ से, बाय देयर आइडियाज़, एंड वो क्रिएट भी करते हैं अपनी हिस्ट्री. एंड देन कम्स वाइट एंड ग्रीन लीव्स. वाइट एंड ग्रीन लीव्स क्या होते हैं? पेजेस ऑफ द बुक. और लर्निंग किससे हो रही है? थ्रू पेजेस ऑफ द बुक एंड नेचर. अब आते हैं हम पोएटिक डिवाइसेस पर जो पोएम यूज़ की गई हैं. But before we come to the poetic devices, I would like to thank all my lovely subscribers, my viewers, for listening and getting tuned to my videos. And I would request to those who have not yet subscribed, kindly subscribe my channel. Now let's come back to the poetic devices. That is, first is simile. कौन सी सिमिलीज हैं जो इस पोएम में यूज़ की गई हैं? फर्स्ट इज फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स. फेसेस जो हैं बिल्कुल उनकी बच्चों की लाइक रूटलेस वीड्स हैं, मतलब जो हैं बहुत पेल हैं, डल हैं, लाइक दे आर दे लुक वेरी लाइफलेस दीज फेसेस. एंड देन इज लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स. बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स मतलब ये एक पॉवर्टी को डिपिक्ट कर रही है कि बहुत गरीबी है. इवन यहाँ तक कि वो जो उनकी जो स्पेक्टिकल्स हैं जब वो टूट जाती है, ऐनक टूट जाती है तो उसके पीसेस हो जाते हैं, तो उनको जोड़ते हैं वो लोग. वो छोटे छोटे पीसेस को जोड़ कर वो लोग जो है उसकी दोबारा उसको मेंड करके अपनी ग्लास को, अपनी जो ग्लासेस है ऐनक को ठीक कर लेते हैं. एंड दैट इज़ ऑल्सो सिमिली, बिकॉज सिमिली में होते हैं लाइक एंड एज, ये याद रखना आपने. और तीसरा है स्लम्स एज बिग एज डूम. एज आ रहा है इधर. एंड देन विंडोज़ दैट शट अपॉन. विंडोज़ कौन सी? ये स्लम क्लासरूम की विंडोज़ हैं, ये स्लम्स की विंडोज़ हैं जो उनकी लाइफ को शट कर देती हैं. दैट मीन्स दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू देयर स्लम्स. उनकी लाइफ जो है सारी ज़िंदगी जो है स्लम्स में बीत जाती है. एंड देयर लाइव्स, एंड उनको किससे कंपेयर किया गया? एज कैटाकॉम्ब्स. कैटाकॉम्ब्स क्या होता है? एक सिमेट्री या ग्रेव यार्ड जहाँ पर कब्रें होती हैं. अब नेक्स्ट चलते हैं हम. इसका नेक्स्ट है पन. पन क्या होता है? पन में एक्चुअली एक वर्ड के जैसे दो, एक ही मतलब स्पेलिंग के वर्ड के दो मीनिंग्स हैं. एक लिटरल मीनिंग है, एक फिगरेटिव मीनिंग है. लिटरल मीनिंग के हिसाब से जैसे हमारे इसमें 3 वर्ड्स आ रहे हैं, रिसाइटिंग और सार क्रीम एंड लेड स्काई. अब रिसाइटिंग का जैसे हम ये भी कह सकते हैं, लिटरल मीनिंग में हम कहते हैं कि जो रिसाइटिंग है वो बच्चा जो है अपने डेस्क से
अपनी पोइम में या अपने लेसन्स जो हैं वो रिसाइट कर रहे हैं, मतलब जो है वो अपने बैठ के अपने डेस्क से जो लेसन्स जो है बच्चा पढ़ रहा है। और दूसरा है रिसाइटिंग होता है इनहेरिटेड, जो हमारा फिगरेटिव मीनिंग है कि उसने इनहेरिट कर ली है अपने फादर की नाल्ड डिजीज़। अब नेक्स्ट है हमारा जो है सार क्रीम। सार क्रीम में मतलब अगर लिटरल मीनिंग ले तो मतलब सार क्रीम है कि बहुत पेल हो गई हैं, फेडेड हो गई हैं, बिकॉज ये वॉल्स निगलेक्टेड है, किसी ने ध्यान नहीं दिया इन वॉल्स की तरफ, और ये जो है बहुत डर्टी येलो कलर की हो गई हैं। एंड फिगरेटिव मीनिंग ये है कि क्लासरूम ऐसी है जहाँ पर कोई भी ड्रीम्स जो हैं दे टर्न सार, दैट मीन्स वो ड्रीम्स फुलफिल्ड नहीं होते, बच्चों के पूरे नहीं होते हैं। और नेक्स्ट है लेड स्काई। लेड स्काई होता है कि जैसे पूरा पॉल्यूटेड हो गया स्काई, मतलब किसके साथ, जो इंडस्ट्री में से फ्यूम्स आ रही हैं, मतलब स्मोक आ रहा है। और दूसरा जो हमारा फिगरेटिव मीनिंग इसमें है कि जो स्काई जो कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी बच्चों के लिए कोई उम्मीद नहीं ऑफर कर रहा, क्योंकि वो स्लम्स के ऊपर दिखा रहे हैं स्काई कैसा है, लेड स्काई। अब नेक्स्ट पे आते हैं जो पन के बाद रेपिटेशन। रेपिटेशन क्या होता है, जो बार बार लाइन रिपीट हो या कुछ वर्ड्स रिपीट हो रहे हो तो उसे हम कहते हैं रेपिटेशन। तो इसमें ब्रेक हो, ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, मतलब जब वो रेफर कर रहा होता है पॉइंट, ये एंड में लाइंस आती हैं आपकी, तो लास्ट स्टैंजा में जब वो कहते हैं कि रिलीज़ कर दो बच्चों को एंड उनको एक्सपोजर दो एजुकेशन की तरफ, उनको बाहर ले जाओ आउटर वर्ल्ड में, एंड तो कह रहे हैं ब्रेक ओ ब्रेक, दैट मीन्स इट इज़ रेपिटेशन। और फिर एक और होता है फार फार फ्रॉम द गस्टी वेव्स, जो स्टार्टिंग में आपकी फर्स्ट लाइन है, मतलब फार फार, दिस इज रेपिटेशन, राइट। गस्टी वेव्स होता है स्ट्रॉन्ग विंड्स, मतलब ये बच्चे जो हैं जो इधर इस्लाम के हैं बिल्कुल कंट्रास्ट है, इनकी जो पर्सनालिटी बिल्कुल विपरीत है। दे आर नॉट फुल ऑफ एनर्जी, दे आर लेथार्जिक बिकॉज दे आर लीन, दे आर थिन, कमज़ोर हैं, वीक हैं, वेल नरिश्ड हैं बच्चे। अब नेक्स्ट हम आते हैं इमेजरी पर। इमेजरी क्या है कि इमेजेस हमें क्या फॉर्म होते हैं, हम जब वेट डाउन वर्ड सुनते हैं, मतलब उसका वेट डाउन है, बच्चे टॉल गर्ल है उसका वेट डाउन हेड है, क्यों है, बिकॉज शी हैज़ अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसके ऊपर बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन है, पॉवर्टी का बर्डन है, होपलेसनेस का, निराशा है। तो ये इस्लाम चिल्ड्रन का की होपलेसनेस भी दिखाता है। एंड देन नाउ लेट्स कम टू द स्टैंड अलोन MCQs, मतलब एक आपको लाइन दिए, क्वेश्चन पूछेगा, उसके नीचे या कोई ओपनिंग सेंटेंस दिया हुआ है, कोई लाइन दी है, उसके नीचे आपको MCQs दिए एंड आपको MCQs के करेक्ट ऑप्शन मार्क करने हैं। फर्स्ट इज फ्यूचर्स पेंटेड विद द फॉग मीन्स हेजी एंड मिस्टी, ब्लर्ड। हेजी एंड मिस्टी क्या होता है, मतलब जैसे धुंध सा हो रहा हो, ब्लर्ड मतलब अच्छी तरह नजर नहीं आ रहा, ब्लीक एंड अनक्लियर, बिल्कुल क्लियर नहीं है, अनसर्टेन है फ्यूचर, एंड फोर्थ इज ग्रे कलर्ड। आपको क्लियर हो गया होगा ये कौन सा है ऑप्शन करेक्ट, दैट इज ऑप्शन 3, दैट इज ब्लीक एंड अनक्लियर। एंड सेकेंड इज सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम मीन्स, इसका क्या मतलब है, मैप इज अ बैड एग्जाम्पल, मैप बहुत बैड एग्जाम्पल है बिकॉज ऐसे ऐसे चीज़ें हैं उसमें जो बच्चों को पता नहीं है। एंड सेकेंड इज स्लम्स आर लाइक ब्लॉट्स इन द ऑन द मैप ऑफ अ सिविलाइज्ड वर्ल्ड। स्लम्स जो है धब्बे की तरह है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। स्लम्स आर नॉट, क्योंकि वो मैप पे बनी ही नहीं है, और स्लम्स आर नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन एनी मैप, ये तो है ही कि स्लम्स को दिखाया ही नहीं है मैप पे। एंड देन फोर्थ है मैप ऑफ वर्ल्ड शुड बी मार्क्ड विद स्लम्स, इसका मतलब होता है ब्लॉट का मतलब इधर है मार्क्ड, तो इसको निशान लगाना चाहिए स्लम्स का भी उस मैप के ऊपर, मैप ऑफ वर्ल्ड पे, इन ऑर्डर टू मेक द, क्यों, क्योंकि रिचर पीपल जो है अमीर लोग हैं उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उनकी पेन, मिजरी, सफरिंग क्या है इन स्लम्स में, स्लम में रहने वाले लोगों की। अब नेक्स्ट थर्ड वाला है आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस। लिटरेरी डिवाइस होता है पोइटिक डिवाइस, इन हुज लैंग्वेज इज द सन, क्या है, हुज लैंग्वेज इज द सन, इसका है मेटाफर। सिमिली, सिमिली तो आपको पता है एज एन लाइक है, तो इसमें कोई नहीं वर्ड यूज किया गया ऐसा। एंड एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का होता है रेपिटेशन होता है ऑफ द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ द वर्ड।
या उसका साउंड, उसके जो साउंड्स होते हैं दोनों जो फर्स्ट अल्फाबेट उसके सेम होते हैं। एंड पर्सोनिफिकेशन मीन्स अगर किसी पर्सन की, किसी मैन की, ह्यूमन की आइडेंटिटी दी गई हो, बट ये इनमें से कुछ भी नहीं है। सो हुज लैंग्वेज इज द सन इज अ मेटाफर। एंड देन द मैप रिप्रेजेंट्स द वर्ल्ड ऑफ द रिच एंड पावरफुल या द वर्ल्ड ऑफ पुअर, क्योंकि मैप पर तो वर्ल्ड पुअर का बना ही नहीं है, ना ही स्लम स्कूल चिल्ड्रन जो थर्ड है, एंड देन नन ऑफ दीज। So it is the correct option is the world of the rich and the powerful. A fifth है the literary device in rat's eyes is, अब rat's eyes क्या शो करती हैं? simile, no, repetition, कुछ बार बार रिपीट भी नहीं हो रहा वर्ड, एंड देन alliteration, कोई फर्स्ट अल्फाबेट्स भी नहीं रिपीट और एक आर एक ई है, एंड मेटाफर, यस, बिकॉज रैट्स आइज खाली आइज ही नहीं हमें डिपिक्ट करी है कि सर्चिंग आइज सर्चिंग फॉर फूड। अब सिक्स आपका गस्टी वेव्स क्या इंडिकेट करते हैं? गस्टी वेव्स होते हैं स्ट्रॉन्ग विंड्स, मतलब एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी। तो क्या इंडिकेट करें? डलनेस, ब्राइटनेस, अलर्टनेस एंड ऑल ऑफ दीज। तो है अलर्टनेस, सबसे ज़्यादा मतलब अलर्ट है, मतलब दे आर फुल ऑफ एनर्जी। ओके, now next is हमारा the expression Shakespeare's head is an example of pun क्या होता है? जैसे मैंने बताया आपको, उसके दो मीनिंग हो जाते हैं। एक वर्ड है जिसका सेम स्पेलिंग है बट उसकी मीनिंग दो अलग है, एक लिटरल है और एक फिगरेटिव है। एंड सटायर भी नहीं हो सकता। सटायर क्या होता है? मॉकरी, किसी का मजाक उड़ाना, क्रिटिसाइज करने के लिए। और पैरोडी क्या होता है? पैरोडी इज के हम इमिटेट करते हैं किसी को, मतलब हंसते हैं उसके वो लेकर, इमिटेट करके उसको, मतलब उसकी नकल लगाकर। एंड आयरनी होता है कि हम जो एक्सपेक्ट करें उसके कंट्रास्ट में कोई चीज़ हो। तो इसमें जो है शेक्सपियर हेड इज एन आयरनी क्यों है? फोर्थ ऑप्शन, बिकॉज शेक्सपियर हेड जो है इट इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर दिस चिल्ड्रन। जो शेक्सपियर हेड, जो इमेज बनी हुई है शेक्सपियर की, जो एपिटोम ऑफ लिटरेचर है शेक्सपियर, उसका जो है ही इज़ यूजलेस फॉर देम सिंस दे डू नॉट नो अबाउट दिस ग्रेट मैन ऑफ लिटरेचर। नेक्स्ट इज वेट डाउन हेड वॉज ड्यू टू, ये तो आपको पता चल गया होगा, बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिचेज, पुअर कंडीशंस, हेडेक। तो इट इज बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एंड देन है द टू इमेजेस यूज टू एक्सप्लेन द प्लाइट ऑफ द स्लम चिल्ड्रन। कोई ऐसी चीज़ें जिसको हमें पिक्चर देती हैं उन बच्चों की कंडीशन के बारे में, वो हैं ओपन हैंडेड मैप, बेल्ट फ्लावर्स, और ये तो मैं वर्ल्ड की पिक्चर थोड़ा दे रहे हैं कि वर्ल्ड में एक्सपोजर होना चाहिए इनका। एंटायरलीज वैली, डैफोडिल्स, अगेन नेचर के बारे में। एंड देन फॉगी स्लम्स, मतलब उनके स्लम्स जो है बहुत अनक्लियर है, जिसमें फ्यूचर बहुत ब्लीक है, अनसर्टन है। एंड बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स मीन्स पॉवर्टी को शो करता है। सो ये कुछ मिलता जुलता है। एंड क्लियर हिल्स एंड ट्रीज अगेन नेचर है, तो हमारा इसमें आ जाएगा ऑप्शन 3, दैट इज foggy slums and bottle bits on stones. अब last MCQ for the day, that is the governor, inspector and visitor in the poem are the government officials, influential people, political authorities and all of these. तो ये कौन है? पावरफुल पीपल, इन्फ्लुएंस करने वाले पीपल, influential people. तो second option is correct. And that's all for the video of today. And all my dear viewers, if you like my video, kindly like, share and subscribe and keep tuned to my channel. Take care. God bless you. Have a nice day.